Good morning to all of you. Once again, welcome back to my YouTube channel with another video of JEE Mains 2024. Today we are going to solve the paper 30th January evening shift. पिछली वीडियो में हमने 30th जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया था, तो स्टार्ट करते हैं पेपर को. द प्रोडक्ट्स A and B formed in the following reaction scheme are respectively. We have to find A and B. अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिया हुआ है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, टिन एंड HCl. ये 2025 में कम से कम 2 to 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. तो जिस बच्चे को ये याद नहीं है वो 2025 में कर सकता है ये चीज को, है ना. देन यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, यहाँ पे फिनोल है. इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे कोई डाई बन रही है. अब फिनोल है तो ऑरेंज डाई बनेगी. समझे बच्चों? तो नेमिंग रिएक्शन की आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए. मैं अपनी क्लास में अपने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवाता हूं. अप्रोक्सीमेटली 60 to 65 नेमिंग रिएक्शन है. मैं उनकी वीडियो बनाऊंगा, तो वो 60 to 65 अगर आपने रिएक्शंस याद कर लिए, आपके सारे क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम सॉल्व हो जाएंगे. तो यहाँ पे ऑरेंज डाई बनेगी, मतलब अब आंसर मिल ही चुका होगा. मतलब ए हमारा क्या बन रहा है? एनिलीन बन रहा है. तो ए एनिलीन ए में है, बी में है, सी में और डी में नहीं है. इसका मतलब क्या होगा कि सी आपका खत्म हो गया. तो ये है हमारा आंसर. मेमोरी बेस्ड ला लो, आप कंसेप्चुअल बेस्ड ला लो, कैसे भी ला लो, आपको आंसर मिला है सही. ठीक है, तो आप इसको कैसे भी ला लो कि मेमोरी बेस्ड है या कैसे भी है. अब बहुत सारे बच्चे इन रिएक्शन को याद ही कर लेते हैं, तो उनको बस रिएजेंट दिखाना होता है. रिएजेंट देख के ही वो सीधा सीधा आंसर टेक कर देते हैं, है ना. आप सॉल्व करेंगे, मैकेनिज्म सबको पता है यार. पूरे इंडिया की कोचिंग आपको सिखा रही है कि वो कैसे करना है. मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रिक, एंड याद कैसे कर सकते हो आप इसको. तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाता है यहां से. क्वेश्चन नंबर 2, चेक द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ओके, टर्सरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, मिथाइल है. बच्चों 2025 के JEE में ये 3 टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है. अलग अलग फॉर्मेट में ये रिपीट हुआ था. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल. तो अगर आप देखो ऑप्शन नंबर 2, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल, मतलब बी ही हमारा सही आंसर है. सो डेफिनेटली बी शुड बी आवर राइट आंसर. यस, इट इज आवर राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, which among the following purification method is based on the principle of solubility in two different solvents. जो बच्चे छोड़ देते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एनसीईआरटी की लाइन है ये. राइट आंसर. मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइन आपको पढ़ना है, याद रखना है उसको. क्वेश्चन नंबर 4, आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग इज. आयुपैक नेम मतलब 1 2 3 4, मतलब इट इज ब्यूटेन नाइट्राइल एंड 3 अमाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल. लेट अस चेक, होगा कहीं ना कहीं. 3 अमाइनो ब्यूटेन नाइट्राइल, 2 अमाइनो प्रोपेन पेंटेन. ओके, यस, डेफिनेटली डी इज आवर आंसर. बच्चों कितना टाइम लगा इसको लिखने में बताओ? मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा अगर आप टाइम लो 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है. कंडीशन आपको नॉमेनक्लेचर आना चाहिए. द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग हाईएस्ट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज. अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है आई के ऊपर. आई मतलब कितने आयंस हैं, सीधी बात है. अब इन्होंने एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया बेंजीन में, यहाँ पे I1 है. एसिटिक एसिड डिसॉल्व किया वाटर में, यहाँ पे आई की वैल्यू 2 है. बेंजोइक एसिड डिसॉल्व किया बेंजीन में, आई की वैल्यू 1 है. ग्लूकोज डिसॉल्व किया वाटर में, आई की वैल्यू 1 है. तो मतलब बी ही मेरा आंसर है. आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. समझा है बच्चों? सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इजीली क्वेश्चन. बट आपको पता होना चाहिए कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? आई के ऊपर डिपेंड करता है. और लाइक डिसॉल्व्स लाइक आपको पता होगा, है ना. आयनिक स्पीशीज कहां मिलती हैं? पोलर सॉल्वेंट में कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं आंसर बी टिक करता हूं, जो कि सही आया हमारा आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6 आई गेस. Since fluorine is most electronegative than nitrogen, सही है. The net dipole moment of NF3 is greater than NH3, जो कि false statement है. मेरे क्लास नोट्स का क्वेश्चन है, ये false है. NH3 का ज्यादा होता है greater than NF3. क्यों? आपको एक लाइन लिखवाई हुई थी कि अगर सब्सिडरी एटम सेंट्रल एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है ओवरऑल. तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, सो दैट्स व्हाई NF3 का डाइपोल मोमेंट कम है. In NH3, the orbital dipole due to lone pair and dipole moment of NH bond are in opposite direction. गलत बात बोल रहे हो भाई, मतलब ये भी false ही होगी. But in NF3, the orbital dipole
मोमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। यही पता क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहे हैं, ये ऐसा बोल रहा है कि NF3 का ऐसे है और इसका ऐसे है, जो कि फॉल्स है। अब ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अगर ट्रिक की बात करूं तो ये तो क्लास नोट्स में मेमोरी बेस्ड हो गया, नोट्स पढ़ के आए होंगे आप, मेमोरी बेस्ड हो गया। यहां से आपने क्या कर दिया, आर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये हमारा गलत हो गया। अपोजिट नहीं होता, सेम डायरेक्शन में होता है। तो डेफिनेटली देख लेते हैं, बोथ ऑप्शंस आर फॉल्स। स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स, सो वी विल गो ऑप्शन नंबर सी, which is a right answer. Next question. Question A and B are formed in the following reactions. बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो ये 3 बार रिपीट हो चुका है, 3 times रिपीट। अब ये नहीं पता कि 2024 में या 25 में, ईयर याद नहीं है बट रिपीट हुआ। याद करो यहाँ क्या बनता था, यहाँ बनता था Na2CrO4, ये वही रिएक्शन है, और यहां बन रहा है आपका CrO5, ये वही रिएक्शन है। तो माई आंसर शुड बी बी। मेमोरी, अब तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद सॉल्व कर रहे हो तो आपके दिमाग में फिट हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन आपने कब सॉल्व किया था और उसका आंसर क्या आया है। मतलब इसका मेरा जो आंसर है वो होना चाहिए बी। चेक कर लेते हैं विच इज द राइट आंसर। बच्चों ये आप फिट कर लो मेमोरी में, ये क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, 2025 में भी रिपीट हुआ, 24 में याद नहीं है कि नहीं, बट 3 बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। सो इफ ए सब्सटेंस A dissolves in solution of a mixture of B and C with their respective number of moles Na, Nb and Nc, mole fraction of C in the solution is, बताओ इससे आसान क्वेश्चन आपको कहां मिलेगा। C NCERT लेवल का क्वेश्चन है बच्चों, सही आंसर आया हमारा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आई गेस। द मॉलिक्यूल विद स्क्वायर पिरामिडल शेप इज PCl5 NiCN4 PF5 BrF5। याद करो 30th जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट का चेक कर लेना मेरी पिछली वीडियो, आपको आंसर मिल जाएगा विच इज द राइट आंसर। बच्चों ये मेमोरी होती है, आपको याद होना चाहिए कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब सॉल्व किया था, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, हाई कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट विद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड which do not have bulky substituent with follow NH2 mechanism। ये तो ट्रू है। देखो SN2 जो होता है ना वो सॉरी जो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होता है ना वो SN1 भी फॉलो करता है, SN2 भी फॉलो करता है। अगर बल्की है तो SN1 के थ्रू जाएगा स्टेबल कार्बोकेटाइन, और अगर बल्की नहीं है तो SN2, जैसा कि यहां लिखा हुआ है। A secondary alkyl halide when treated with large amount of ethanol follows SN1 mechanism। इसका मतलब हो गया कि स्टेटमेंट 1 तो आपकी जो है वो ट्रू है, ओके, एंड स्टेटमेंट 2 जो है लार्ज एक्सेस ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल ज्यादा होगा तो वो क्या करेगा, स्टेबल, हाँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, सही है, दोनों ही ट्रू हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के थ्रू जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ये तो पता ही है, इथेनॉल और वो अल्काइल हैलाइड वाला एनसीईआरटी में गिवन है ये। सो वी हैव गॉट आवर राइट आंसर, क्योंकि आरएक्स के ऊपर डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना, कंसंट्रेशन के ऊपर। ओके, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। द स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस, ये तो ट्रू है यार। द रिड्यूसिंग एबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स इज, ये भी ट्रू है। अमंग द हाइड्राइड्स अमोनिया इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट व्हाइल BH3 इज माइल्ड, नहीं ये फॉल्स है। द बेसिसिटी ऑफ इज, ये भी फॉल्स है। तो मतलब ए और बी ट्रू है, चेक कर लेते हैं क्या है। ये तो मेमोरी बेस्ड है यार, ए एंड बी ही आएगा आंसर। यस, राइट आंसर। थोड़ा सा आपको पी ब्लॉक में याद रखना है कि क्या है कैसा है ना। नेक्स्ट, H2T is more acidic than H2S, वेरी ट्रू, क्योंकि वो बॉन्ड डिसोसिएशन कम ज्यादा होता है। H2S स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, H2T वीक बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ H2T is lower than H2S, जो मैं आपको अभी बोल रहा था, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, दोनों ट्रू भी हैं, विच इज द राइट आंसर। बच्चों ये सब चीजें ना क्लास नोट्स में लिखी हुई हैं। मैं क्या करता हूं, मैं अपनी क्लास में ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 सबके जो हाइड्राइड्स होते हैं, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, उन सबको कॉमन लिख लेते हैं। टॉप टू बॉटम अगर आप जाओगे तो वहां पे साइज इंक्रीज करेगा, दैट मींस बॉन्ड वीक होगी तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ जाएगा।
So next question number 13, I guess. Alkaline oxidative fusion of MnO2 gives A. On electrolytic oxidation in alkaline medium produces B, A and Br respectively. Previous year question है, repeat हो चुका है. जो आपका A होता है MnO2 से, वो बनता है आपका K2MnO4 एंड देन जो आपका B होता है B में आपका बनता है KMnO4. जो आपका प्रिपरेशन ऑफ वो है ना एल्काइल हैलाइड्स, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, वहां पे ये चीज मेंशन है, गिवन है ऑलरेडी, और वैसे भी ये रिपीट हो चुका है. तो K की फॉर्म में तो नहीं है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, MnO4 2 नेगेटिव, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, MnO4 नेगेटिव. सो दैट मीन्स मेरा आंसर जो है वो C है. थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड है बच्चों, प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का यही फायदा होता है कि आपके मेमोरी में कुछ ना कुछ वो स्टोर रह जाना चाहिए. यस, राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Salicylides is synthesized from the phenol when it reacts with, यार क्या क्वेश्चन है ये, नेमिंग रिएक्शन है, आपको याद हो, किसको याद नहीं है यार, इट शुड बी राइट आंसर आई गेस. यस, इट इज राइट आंसर. तो CHCl3 सोडियम हाइड्रोक्साइड, वहां पे बनता है DCC डाइक्लोरोकार्बीन और प्रोडक्ट बन जाता है आपका. नेक्स्ट है मेटाक्लोरोबेंजल्डिहाइड ऑन ट्रीटमेंट विद 50% KOH. पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही चीज है जो 50% बेस के साथ रिएक्ट करती है, दैट इज कैनिजारो. कैनिजारो में एक चीज आपकी क्या बनती है, सॉल्ट बनती है, जैसे कि ये है, यहाँ पे K डाल दें, और एक बनता है अल्कोहल. तो ये जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है. ए हो सकता है बाकी, क्योंकि यहां पे भी गिवन है, तो मैं श्योर नहीं हूं कि ए है या क्या है, तो मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे. अभी ए और बी एक जैसे लग रहे हैं, ए में है, ओके. बी नहीं है, क्यों, क्योंकि OH आ गया भाई. OH नहीं, Cl का तो कुछ नहीं करेगा कैनिजारो. सिर्फ जो कैनिजारो होता है वो सिर्फ उस चीज का रिएक्शन देता है जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है. तो बी नहीं है, सी तो इन्होंने एल्डोल कर दिया, डी भी नहीं है, दैट मींस ए शुड बी माय फाइनल आंसर, क्योंकि क्लोरीन का क्लोरीन बचा रहना चाहिए. सो लेट अस चेक इफ इट इज राइट और रॉन्ग. आई गेस यस, इट इज अवर राइट आंसर. सो बच्चों नेमिंग रिएक्शन आ गए, देखो 2-3 नेमिंग रिएक्शन आ गए आपके डायरेक्टली. किस्मत अच्छी थी इन पेपर वालों की. नेक्स्ट, प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग सेट ऑफ रिएक्शंस. ओके, जो आपका ए है वो इस साइड है, इसका मतलब क्या हो गया कि H2O अकॉर्डिंग टू स्टेबल कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, तो मतलब यहां पे बनेगा OH, और ये डबल बॉन्ड खत्म कर दूं. यहां पे आपका H2O2 है, मतलब इसमें आपका कुछ ऐसा बनेगा, OH एंड CH3. तो A इधर है, B इधर है, ध्यान से कर लेना भाई. A मतलब मेरा ये नहीं है, A ऑप्शन मेरा नहीं है, B मेरा हो सकता है, नहीं उल्टा कर दिया, A और B उल्टा हो गया, C नहीं, D है. A वाटर के साथ ही है ना, एसिडिक कंडीशंस. यस, स्टेबल कार्बोकेटाइन, विच इज द राइट आंसर. बच्चों ध्यान रखना है आपको, इन्होंने एनटीए ने क्या कर दिया ना, इन्होंने ऑप्शन में देखो क्या दिया, A पहले दिया, B बाद में दिया, और रिएक्टेंट में क्या दिया, रिएक्टेंट में A बाद में दिया, B पहले दिया, कंफ्यूज करने के लिए. बच्चों ने गलत किया है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था इसको, तो दैट इज व्हाट एनटीए डज. अदरवाइज रिएक्शन तो आसान ही था. सो वी हैव सॉल्व्ड अप्रोक्सीमेटली 16 क्वेश्चंस. बहुत आसान पेपर है अभी तक. The orange color of K2Cr2O7 and purple color of KMnO4 is due to charge transfer transition in both. एकदम एनसीईआरटी की लाइन है यार, इसको कौन बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें. यहाँ पे डीटी ट्रांजिशन नहीं होते, मोटे मोटे शब्दों में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि यहाँ पे होता है चार्ज ट्रांसफर, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है मैग्नीज को एंड क्रोमियम को. नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री अराउंड मैग्नीज इन डेका कार्बोनाइल डाइमैग्नीज 0 इज. देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये होती है Mn Mn CO 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 एंड CO 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 एंड CO. अब एक मैग्नीज कितने बॉन्ड बना रहा है, 6 का मतलब हो गया स्क्वायर के अंदर नहीं होगा, पिरामिडल मतलब ऑक्टाहेड्रल है. यहाँ पे एक मेटल मेटल बॉन्ड होती है, कुछ एक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है, आपको डायरेक्टली उनको याद कर लेना है. तो ऑक्टाहेड्रल शुड बी माय राइट आंसर. ट्राई कर लेते हैं जितनी जल्दी पेपर सॉल्व हो सकता है ये.
हाँ, ऑक्टेट्रिल इज आवर राइट आंसर। सो बच्चों स्ट्रक्चर बेस्ड था, आप डायरेक्टली इसको कर सकते थे। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयंस आर गिवन BRO4, IO4, ClO4। याद रखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर सही है। ओपनर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ये है 1.74, 1.65, 1.19, मतलब BRO4 देन IO4 देन Cl, मतलब ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, मतलब डी है। डी मैंने देखा तो नहीं है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या है डी। ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन वही है जो हमने पिक किया था। देखो विदाउट ऑप्शन चेक किए आपको आंसर लिखना है। अगर आपने पहले ऑप्शन देख लिए आपका आंसर सही होने के चांस ऑलरेडी 50% कम हो जाते हैं। Along the period, the chemical reactivity of the elements gradually increases from group 1 to 18। भाई रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्यों? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाता, तो उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। आप इमेजिन करो ना, सोडियम और नाइट्रोजन कौन ज्यादा रिएक्टिव है? तो लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो रिएक्टिविटी कम हो रही है, तो दैट मींस इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स बोला था मैंने, ट्रू लिख दिया। द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म्ड बाय ग्रुप 1 आर बेसिक, ट्रू है, बस इतने में हो गया। While 17 is acidic, ट्रू है, ट्रू है, मतलब ग्रुप स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। लेट अस चेक इफ A is our answer or not. It is our right answer। देखो बच्चों 20 क्वेश्चन 16 मिनट में हो गए। आप लोग इन 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में सॉल्व कर सकते थे। एक दो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, चलो याद नहीं आता छोड़ दिया एक दो क्वेश्चन, बट उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट है the total number of correct statements regarding the nucleic acid is RNA is regarded as the reserve of genetic information। DNA होता है भाई, RNA नहीं होता, false है। DNA molecule self duplicate during the cell division, true है। DNA synthesize proteins in the cell, RNA करता है, false है। The message for the synthesis of particular proteins is present in DNA, true है। Identical DNA strands are transferred to daughter cells, true है। NCERT की लाइंस हैं सारी की सारी यार, आप लोगों को पढ़ना है, यू हैव टू स्टडी, पढ़ना आपको है। ये डीएनए होता है और ये आरएनए होता है, मतलब करना क्या है मुझे? तो टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स 3 आएंगी। लेट अस चेक इफ इट इज राइट और रॉन्ग। यस, करेक्ट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ मेटल आयंस कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लेम टेस्ट अमंग द फॉलोइंग इज। फ्लेम टेस्ट जो है वो जनरली ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स देते हैं। स्ट्रोंशियम देगा, बेरियम देगा, कैल्शियम देगा, कॉपर देगा, जिंक नहीं देगा, डी फुली डी ऑर्बिटल, ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, तो 1 2 3 4 ही आएगा। कॉपर देता है, कॉपर की फ्लेम होती है, सो माय आंसर शुड बी 4। आप मेमोरी बेस्ड डालो, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डालो, या आप कॉन्सेप्चुअल बेस्ड डालो, क्योंकि ग्रुप 1 ग्रुप 2 देता है, विच इज अ राइट आंसर, और वही है जो हमने पिक किए थे। नेक्स्ट, number of spectral lines obtained in He positive spectra when an electron makes transition from 5th to 1st। अब कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 से चला 1 पे आया, तो कितने स्टेट्स को उसने पार किया? 4 को। तो n is equal to 4 है बच्चों, n is equal to 5 नहीं है, याद रखना। 5th एक्साइटेड स्टेट टू 1st एक्साइटेड स्टेट, यहाँ पे बच्चों ने जो गलत किया था, उन्होंने 5 से स्टार्ट किया था, 0 पे ले आए थे। उन्होंने 1st एक्साइटेड स्टेट को एक्साइटमेंट में ग्राउंड स्टेट मान लिया था, तो जो बच्चों ने सॉल्व किया था वो n को 5 लेके किया था। अब फॉर्मूला सबको पता है, n into n plus 1 by 2, तो 4 into 4 plus 1 by 2, 4 4 जा 16 plus 20 by 2, 10। तो मेरा आंसर कितना आया? 10। ये एनटीए कंफ्यूज करने के लिए करता है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है ढंग से, कहां से कहां आया, स्पेशली जब भी आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा का क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो हमारा आंसर है 10। अरे 1 सेकेंड, तो मेरा आंसर जो है वो 10 होना चाहिए। यस एग्जैक्टली, 10 इज माय आंसर। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो स्पीशीज दे सकती हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन बिटवीन होती है। अगर मेरे बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे होते, उनको याद होता कि हमने कितनी प्रैक्टिस की थी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस को बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में। मैंने उनको H2O2 का बैलेंस करवाया, ClO3 करवाया, P4 करवाया, Cl2 करवाया, Ag नहीं देता, कॉपर +1 देगा, F2 नहीं देगा, N2 देगा, K प्लस नहीं देगा। सो टोटल आंसर शुड बी 6। 1 2 3 4 5 6 आ गया।
क्योंकि H2O2 यहां ऑक्सीजन -1 में है, क्लोरीन जो है वो किसमें है, क्लोरीन आपका चला गया 3 to the 6 +5 में है, ये P4 0 में है, ये 0 से नेगेटिव भी जा सकता है, पॉजिटिव भी जा सकता है, 0 है, ये +7 भी जा सकता है, -1 भी जा सकता है, ये +1 में है तो 0 भी हो सकता है, +2, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, वही होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इसकी भी बैलेंसिंग मैंने करवाई थी, इसके भी क्लास में प्रैक्टिस करवाई थी, ये भी प्रैक्टिस करवाई थी, ये भी करवाई थी, ये भी करवाई थी। अब फ्लोरीन नहीं देगा क्योंकि ये -1 ही देता है, इसकी भी करवाई थी। अगर मेरे बच्चों को याद हो, आप क्लास नोट्स चेक करना, सारे की सारी इक्वेशंस इन द बैलेंस फॉर्म आपको मिल जाएंगी। तो मेरा आंसर क्या था, भूल गया मैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, which is a right answer. So moving to the next question, question number 25. नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर इज, GI निकालने हैं तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, तो एक तो आपका यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा, एक यहां पे बनेगा, 3 आ गए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड सेम है, देखो ध्यान से, इसके एक साइड हाइड्रोजन, दूसरी साइड ड्यूटेरियम, तीसरी साइड मिथाइल, मिथाइल ड्यूटेरियम हाइड्रोजन, मतलब इसका जो सिस ट्रांस बनेगा वो इसके सिस ट्रांस के इक्वल होगा, समझाया? यहां से आपके दो निकलेंगे, सिस एंड ट्रांस, तो मतलब दो तो यहां से बन गए। अब इसमें बच्चों आप गलती पता क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो 2⁻³ दैट इज इक्वल टू 8, जो कि हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका सिस ट्रांस इसके सिस ट्रांस के इक्विवेलेंट बनने वाला है, कोई फर्क नहीं आएगा दोनों सिस ट्रांस में, दोनों की पोजीशन इक्विवेलेंट है, तो दोनों एक ही जैसा कंपाउंड बनाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों को मैं अलग अलग ना लेके एक ही लूं, तो इसका मतलब 2 + 2 कितना आएगा, 4 आएगा, 8 नहीं आएगा। चेक कर लेते हैं बाकी आंसर, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हमारे मॉड्यूल्स में भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। 4 should be my answer, which is exactly correct answer। अब इन्होंने EZ दे दिया, लेकिन एक्चुअल बात वही है, आपको फिर से समझा देता हूं, आपको एक बार फिर से बता देता हूं। आप इस कंपाउंड को चेक करो, आप इस कंपाउंड को चेक करो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम, मिथाइल मिथाइल, देन बॉन्डेड टू द नेक्स्ट कंपाउंड, बॉन्डेड टू द नेक्स्ट कंपाउंड, नेक्स्ट कंपाउंड में डबल बॉन्ड, नेक्स्ट कंपाउंड में डबल बॉन्ड, इक्विवेलेंट है। तो जो अरेंजमेंट सिस ट्रांस का इसका बनेगा, सेम अरेंजमेंट सिस ट्रांस में इसका बनेगा, समझाया? तो यहां पे 1 2 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 2⁻³ 8 होना चाहिए, जो कि गलत है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट इसके अरेंजमेंट के इक्वल है, तो 2⁻² कितना बनेगा, 4 बन जाएगा बच्चों। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? सो विच इज वी हैव गॉट द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द pH of an aqueous solution containing 1 molar benzoic acid pKa given है and 1 molar sodium benzoate is 4.5, the volume of sodium benzoic acid solution in 300 ml of buffer solution। ओके, बफर सॉल्यूशन, बफर का मतलब हो गया कि हमें बफर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सो बफर क्या होता है, बफर में हमारे पास होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन अपॉन बेंजोइक एसिड है शायद, एसिडिक कंसंट्रेशन। अब वैल्यूज क्या क्या है देखते हैं। पता क्या करना है मुझे पता करना है वॉल्यूम। ओके, pH है 4.5, pKa है 4.20, pH है 4.5, pKa है 4.20 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ओके, सो इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास बनेगा 0.3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। एंटी लॉग लेंगे तो मेरे हिसाब से 2 इज इक्वल टू 0.3 होता है, गिवन है क्या, मेंशन है। तो दैट मीन्स अब मुझे चाहिए वॉल्यूम, तो मैं इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ एसिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू 2। नाउ लेट वॉल्यूम ऑफ एसिड इज इक्वल टू V, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू कितना गिवन है टोटल, 300 ml। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू 300 माइनस V। ओके, सो Vs अपॉन Va
इज इक्वल टू V अपॉन 300 माइनस V इज इक्वल टू 2। सो ये बन जाएगा 600 माइनस 2V इज इक्वल टू V। सो 600 इज इक्वल टू 3V, इसका मतलब V इज इक्वल टू 200। सो पता क्या करना है इसमें, वॉल्यूम ऑफ बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन। बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन मेरा कितना आ जाएगा, ओके समझा, हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व। V आ गया, V मेरा कितना आ गया, सॉरी सॉल्ट को V मान लो, VA को मान लो 300 माइनस V। सो ये मेरा बन गया है V is 200, that means volume of acid is equal to 300 minus 200, that is equal to 100. So this should be my answer. पता नहीं बाकी चेक कर लेते हैं क्या है। 100 should be the answer. Yes, एकदम सही आंसर मिला हमें। Yes. So next question. So NO2 is required for a reaction is produced by decomposition of N2O5 in CCl4 as equation 2 N2O5 4 NOO2. Initial concentration इतनी है, after 30 minutes rate of formation of NO2 is action -1 -3। ऐसा क्वेश्चन एक 2025 में भी रिपीट हुआ है, अगर आप लोगों को याद हो तो 2025 में ऐसा ही क्वेश्चन एक रिपीट हुआ है। अब थोड़ा सा इसको ले चलते हैं उधर स्मार्ट बोर्ड पे। अब मेरे पास जो गिवन है इक्वेशन वो क्या है, 2N2O5 4NO2 and O2। 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, इसका मतलब -1/2 dN2O5 upon dt is equal to 1/4 dNO2 upon dt प्लस नहीं आएगा, इज इक्वल टू dO2 अपॉन dt। ये मेरे पास एक बेसिक इक्वेशन बन जाएगी। मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। अब इसका है N2O5 है 3 मोल एंड 2.75 आफ्टर 30 मिनट्स। सो दैट मीन्स ये मेरा क्या बन जाएगा, -1/2 इंटू 2.75 माइनस 3.0 डिवाइडेड बाय 30। सो ये बन जाएगा मेरा बन जाएगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा थोड़ा सा, 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 30। ओके, सो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं अब इसको। 2 इंटू 0.25 डिवाइडेड बाय 30, तो मेरा पास आ रहा है 0.0166। आंसर किस फॉर्मेट में लिखना है, इंटू 10⁻³ मतलब ये बन जाएगा 16.6 इंटू 10⁻³ मतलब इसको मैं 17 ले सकता हूं। देखो तो सही है ना, मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन यही चाहिए। हाँ ये है। अब इसको अब कंफ्यूज मत होना, मैंने थोड़ा शॉर्टकट किया, 4 को मैं इधर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा 4/2 माइनस है तो कट के क्या आ गया 2, तो मैंने 2 डायरेक्टली लिख लिया। परेशान मत हो जाना कि ये सर ने क्या कर दिया, शॉर्टकट ले लिया सर ने, अपनी तरफ से वैल्यूज ले ली। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो आंसर शुड बी 17, which is the right answer. Yes. So question number 28, that is 28, the number of complexes shows optical isomerism। optical isomerism कौन देते हैं, ओके सिस देगा, ये तो देगा ही, सिस देगा 4 हो गए। आगे क्या हो गया, ट्रांस नहीं देगा, दैट मीन्स मेरा आंसर आएगा 4। 4 should be my answer, which is exactly correct answer, क्योंकि ट्रांस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, वो नहीं देगा। Then a 2-chlorobutane plus Cl2 gives C4H8Cl2. Total number of optically active isomers shown by C4H8Cl2 obtained in the above reaction is। देख लेते हैं भाई क्या है 2-chlorobutane।
2-क्लोरोब्यूटेन, यहाँ पे Cl, इसकी कर दी क्लोरीनेशन तो हमें क्या मिलेगा, C, यहाँ क्लोरीन पहले यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ लगा देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ लगा देते हैं। अब 1 3 1 2 2 3, हाँ सही, ये आपका हो गया ऑप्टिकल एक्टिव, दो यहाँ से मिलेंगे, ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, और एक ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, तो दो यहाँ से मिलेंगे मेरे हिसाब से। तो 2 4 5 6 आंसर आना चाहिए, विच इज अ राइट आंसर। देखो बच्चों, सेम चीज इन्होंने बना रखी है, 2 रिएक्शंस आर गिवन बिलो, ये है, इसकी एंथैल्पी इतनी है, इसकी एंथैल्पी इतनी है, तो आपको निकालनी है किलो जूल की। ओके, आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। यहां पे मेरा 3 कार्बन है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, कितना हो गया, -330 Fe2O3, इसको रिवर्स कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा +822। अब इन दोनों को माइनस कर दो, 822 - 330, तो ये मेरे पास आएगा सॉल्व होके 492। दैट शुड बी माई फाइनल आंसर। लेट अस चेक इफ इट इज राइट और नॉट। 492 आया, 492 which is my right answer. So बच्चों, this was all about this 30th January evening shift paper. आसान पेपर था, बहुत इजी पेपर था, अभी तक कुछ मुश्किल नहीं लगा। So see you soon in the next video. Thank you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel. Once again, online classes are available. आप मेरी online classes ले सकते हो at very reasonable fees. कॉन्टैक्ट नंबर आपको गिवन है वीडियो के थंबनेल में, सो प्लीज व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। रिपीटर बैच है, ड्रॉपर बैच है, या फिर आपका जेई का बैच है, नीट का बैच है, या फिर बोर्ड्स के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या फिर सीईटी का बैच है। सो एनीवेयर अक्रॉस इंडिया आप ये सर्विसेज ले सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।